नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मनी प्रॉफिट फिर से आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर एक शेयर नज़र आ रहा है जिसका नाम है ICICI बैंक लिमिटेड। आज हम इसके बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं क्योंकि दोस्तों इस शेयर ने अपने Q3 के रिज़ल्ट पेश किए हैं। तो देखते हैं इसके Q3 के रिज़ल्ट किस प्रकार के रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा इसकी मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि 8,53,769 करोड़ की कंपनी, यानी कह सकते हैं एक लार्ज कैप कंपनी, लार्ज कैप बैंक है। और इसका अगर मैं करंट प्राइस के बारे में बात करूँ तो 1209 का इसका जो है करंट प्राइस चल रहा है। इसकी जो 52वीं जो हाई है वो है 1362 का। अगर शेयर पी की बात करें तो 17.4 का चल रहा है, जो हमें हालांकि इतना महंगा नहीं दिखाई दे रहा है। ROC की बात करें तो 7.60 और ROE की बात करें तो 18.8% का हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जो भी हम लार्ज कैप कंपनी, आप किसी भी लार्ज कैप कंपनी को उठा के देख लीजिए, वहाँ पे आपको सभी का जो पी है वो कम ही दिखाई देगा। 25 से नीचे आपको जो है इसका लगभग सभी का पी आपको दिखाई देगा। और उनको जो ROE और ROC भी लगभग आपको इसी प्रकार का दिखाई देगा, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है। तो लार्ज कैप कंपनियाँ जो है पहले से बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुकी है। लोगों का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में जो है ये कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो अब उतना खास रिटर्न नहीं दे पाएगी जितना जो है अन्य दूसरी बड़ी कंपनियां दे सकती है, जिनकी जो लार्ज कैपिटल है वो कम है, मार्केट कैप है जिनका कम है। क्योंकि उनको मार्केट कैप बढ़ाने के लिए अभी जो है मार्केट में नई कंपनी आई है, तो वो अपनी विस्तार करेगी मार्केट में। तो जब उसका मार्केट में विस्तार होगा तो उसकी जो है मार्केट कैप भी क्या होगी, बढ़ेगी, जिसकी वजह से कंपनी क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसी वजह से लोग जो है जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनकी तरफ थोड़ा कम ध्यान देते हैं, और जिसकी वजह से उनका जो है PE हमें छोटा देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ इसका 52वीं क्लो तो 985 का हमें मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अगर कंपनी लार्ज कैप है तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो कंपनी आपको आने वाले समय में रिटर्न नहीं दे पाएगी। लार्ज कैप कंपनियों को पर पूरा भरोसा किया जा सकता है, और बल्कि ये कंपनी ऐसी है जिनमें आपको खतरे के चांसेस बहुत कम होते हैं। बाकी छोटी कंपनी में अगर हम पैसे लगाते हैं वहाँ तो हमारा पैसा जो है डूबने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि देखो कंपनी छोटी है तो रिस्क भी होगा पैसे डूबने का। लेकिन बड़ी कंपनी है तो वहाँ रिस्क कम होगा, मानते हैं रिटर्न कम मिलेगा। छोटी कंपनी में रिटर्न ज़्यादा मिलता है, रिटर्न ज़्यादा मिलता है तो इसलिए रिस्क भी वहाँ ज़्यादा होता है। यहाँ बड़ी कंपनी है, रिटर्न जो है कम मिलता है और डूबने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी होती है। ऐसे कंपनी में खेल नहीं किया सकता। अब हम आगे चलते हैं। एक बात और दोस्तों, लोग जो है वीडियो देख कर चले जाते हैं, लेकिन जो है बिल्कुल भी जो है सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा भी देखिएगा। और दूसरी बात हम बात करते हैं, देखो इसका आप देख सकते हैं इसका किस प्रकार से जो है तेज़ी से जो है इसका जो ग्राफ था वो ऊपर की तेज़ी हमको भागता हुआ दिखाई देता। अभी कुछ समय से जो है हमें मार्केट में जो है गिरावट देखने को मिल रही है, माहौल बना हुआ है गिरावट का, जिसकी वजह से शेयर भी इस समय जो है ये नीचे में दिखाई दे रहा है। और फिलहाल अभी ये 200 दिन का जो DM है उससे नीचे है, 50 दिन का DM है उससे भी नीचे इस समय शेयर हमें दिखाई दे रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि इस समय जो है एक अच्छा हमें अवसर मिला हुआ है कंपनियों में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि सभी कंपनियाँ इस समय जो है काफ़ी नीचे इस समय अपने दौर में चल रही है। फिर एक ऐसा बुल फेज आएगा जहाँ कंपनी तेज़ी से भागती नजर आएगी, और ऐसे समय में जब हम निवेश करेंगे तो फिर हम कुछ समय बाद फिर उसमें वापस बियर फेज आएगा तो हम सोचेंगे कि जो है अब जो है हमें रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, एक समय यही होता है जहाँ लोगों को रिस्क लगता है, डर लगता है, डर का माहौल बनता है, और ये डर का माहौल ही होता है असली कमाने का, असली जो है इन्वेस्टिंग करना। देखो सभी लोग जानते हैं, प्रॉपर्टी में सभी इन्वेस्ट करते हैं। जब लोगों को दिखता है ना कि मकान सस्ता मिल रहा है तो उस मकान में वो जो है पैसा डाल देते हैं, जहाँ जबकि उस मकान में जो है आपने देखा टूटा फूटा मकान होता है, उस मकान को खरीदने के बाद भी लोग जो है उसको खरीदते हैं। और उनको पता है कि खरीद लिया मैंने, उसको टूटा फूटा मकान था, अब उनको ये भी पता है कि उस मकान को तोड़ के मुझे वापस पैसा लगाना पड़ेगा, तो वहाँ वो रिस्क लेने को तैयार है। मकान को खरीदा, उसमें पैसा लगाने के बाद फिर उनको पता है मकान को तोड़ के बनाएंगे तो उसमें भी पैसा लगेगा, तो पैसे के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं, वो भी एक रिस्क है, वो बड़ा रिस्क है। लेकिन यहाँ पर लोग इस रिस्क को नहीं समझ पाते कि ये समय रिस्क का नहीं, ये समय मौके का है। तो मौका है, आप अपने आर्थिक सलाहकार से बात करिए, उनकी जो सलाह पे जो आपको शेयर मिलते हैं
उन पर सोचिए, विचार विमर्श कीजिए, खुद का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद जो है इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मार्केट जो है मार्केट हमेशा जो है रिटर्न बना के देती है हमेशा, और आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देगी। हम लोग मकान खरीद लेते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहूँगा, हम जो मकान खरीदते हैं उनसे ज़्यादा मार्केट हमें जो है रिटर्न देती है हमेशा, लेकिन हमें डर लगता है बस। एक अच्छी कंपनी पकड़िए, बहुत बढ़िया कंपनी पकड़िए, निवेश अपने आर्थिक सलाहकार से बात कीजिए, फिर उसमें निवेश कीजिए, फिर देखो आपका पैसा, जितना मकान आपको पैसा नहीं देगा उससे 10 गुना पैसा आपको जो है वो कंपनी बना के देगी। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम कंपनी के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट देखते हैं 59.7% का CAGR की तरफ से जो है लास्ट 5 सालों से लगातार दे रहा है। कंपनी जो शेयर है अपनी वैल्यू से 3.232% गुना तेज इस समय चल रहा है। पीयर्स के मुकाबले अगर देखें तो जो है ये जो ICICI बैंक है ये दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सबसे पहले HDFC बैंक आता है। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं रेवेन्यू जो मिला है 47,037 करोड़ का, यानी कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत अच्छा जो है हमें रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। पिछले क्वार्टर में जो है 46,326 करोड़ का रेवेन्यू था, इस क्वार्टर में 47,037 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। जबकि मैं अगर यहाँ इसको चेक करूँ पिछले साल के मुकाबले, तो पिछले साल के मुकाबले भी जो है ये अच्छा खासा हमें रिटर्न रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। पिछले साल जो है 40,865 करोड़ का हमें रेवेन्यू दिखाई दे रहा था। तो हम कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेस पर जो है हमें रेवेन्यू बढ़िया मिल रहा है। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट आप देख सकते हैं 22,633 करोड़ का है, वहीं पिछले क्वार्टर में 22,225 करोड़ का था। और अगर मैं ईयरली बेस पे बात करूँ तो 19,409 करोड़ का था पिछले साल। तो ईयर ऑन ईयर बेस पर भी जो है इंटरेस्ट बढ़िया, वाई पे बढ़िया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी जो है हमें बढ़िया दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम फाइनेंशियल प्रॉफिट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल प्रॉफिट में जो है हमें थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर और लास्ट ईयर के मुकाबले। इसके बाद हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हैं कि 18,501 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 18,542 करोड़ का था, यानी कि कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हमें थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम ईयरली बेस पे देखें तो ईयरली बेस पे 15,402 करोड़ था। तो ईयरली बेस पे तो ये हमें क्या है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ईयर ऑन ईयर बेस पे हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि 13,847 करोड़ का जो है इस क्वार्टर में हमें मिला, यानी कि दिसंबर क्वार्टर में। वहीं मैं पिछले क्वार्टर की बात करूँ तो पिछले क्वार्टर में ये जो प्रॉफिट था 13,906 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें ये घटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसका ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करता हूँ, ईयर ऑन बेस पे हमें जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं EPS की। तो EPS जो है हमें 18.25 का इस समय दिखाई दे रहा है। पिछले क्वार्टर में EPS 18.38 का था, जबकि ईयर बेस पे देखें तो 15.76% का जो है EPS हुआ करता था। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे हमें जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है EPS, लेकिन हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखें तो वह हमें जो है कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की। तो आप देख सकते हैं 10 सालों से ये 15% का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है। 5 सालों से, पिछले 5 सालों से 60% का दे रहा है, जबकि पिछले 3 सालों को देखें तो 34%, और इस साल का जब हम देखें तो 16% का हमें ये प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है। तो अच्छी खासी जो है प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस की बात करें तो 10 सालों से 13% का दे रखा है, यानी कि डबल डिजिट में, और 5 सालों में भी जो है इसने 18% का दिया। पिछले 3 सालों में 20% का, लास्ट ईयर से जो है 20% का हमें स्टॉक प्राइस CAGR दे रहा है। तो ये भी डबल डिजिट में हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बढ़िया दे रहा है। जो हमें 7% की जो हमारी जो महंगाई बढ़ती है उससे जो है हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यह हमें जो है गरीबी से बाहर निकाल रहा है। अब हम ROE की बात करें तो ROE दे सकते हैं कि 10%, 10 सालों में 13% का है, 5 सालों में 15% रहा है, 3 सालों में 17% का रहा है, और लास्ट ईयर में 19% का रहा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें 10 सालों से 12% की दर से बढ़ रही है, और 5 सालों में 17% की दर से बढ़ रही है, जबकि 3 सालों में देखा है तो 3 सालों में इसमें जो है तेज़ी दिखी है 3 सालों से, तो ये 21% की दिखाई दे रही है। पिछले जो साल चल रहा है इस समय 19% की इसमें थोड़ी सी कमी हमें होती ही दिखाई दे रही है सेल्स में। दोस्तों जब हम किसी भी शेयर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना ज़रूरी होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बताता है कंपनी की क्या हाल चल रही है, क्या नहीं चल रही है। अब देखो आप FII और DII, हम तो बहुत छोटे छोटे निवेशक हैं, कुछ भी नहीं है निवेशक, लेकिन जो FII और DII होते हैं ये बहुत बड़े निवेशक होते हैं। अपना
करोड़ों करोड़ रुपया जो है किसी एक शेयर में ये जो है इन्वेस्ट करते हैं। और अगर ये जब किसी शेयर में अपना मोटा पैसा करोड़ों करोड़ों रुपया जो है किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब उस शेयर में ये पूरी तरह से जांच पड़ताल करके जो है अपना इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं FII क्या किस प्रकार से बने हुए हैं। 45.70% का जो है FII बने हैं। हालांकि जो FII है उन्होंने अपनी जो है होल्डिंग को घटाया, पर फिर भी देखिए आप जो FII है वो अभी भी बहुत बढ़िया मात्रा में इसमें बने हुए हैं 45.70, जबकि पिछले क्वार्टर में 46.22 थे। अगर मैं बात करूं पिछले क्वार्टर से हम देखें तो इनकी लगातार बढ़ती हमें है दिखाई दे रही है। दिसंबर 2023 से देखें तो ये हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस क्वार्टर में दिसंबर 2024 में 1 साल बाद लगभग जो हमें थोड़े से कम होते हुए दिखाई दिया है। अगर DI की बात करें तो DI भी देख सकते हैं कि DI में जो है 45, 44, 44, 17 DI हमें जो है पिछले 3 क्वार्टर से लगातार जो है घटते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहा है कि DI ने अपनी होल्डिंग को क्या करा है, बढ़ाया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने तो अपनी होल्डिंग को जो है इस क्वार्टर में जो है पिछले क्वार्टर की तुलना में कम किया। तो FII और DI जो एक बड़े प्लेयर है, किसी भी शेयर को जो है इधर से उधर कर सकते हैं, वो इसमें अच्छी खासी मात्रा में बने हुए हैं। तो उनका पूरा भरोसा बना हुआ है, जिन्होंने अपना पूरा बढ़िया पैसा लगाया हुआ, उनका पूरा जो है भरोसा ICICI बैंक पर जो है बना हुआ है। तो आप भी अपनी आर्थिक सलाहकार से इस बैंक के बारे में पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। दोस्तों ये रहा आपका वीडियो। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से लोग होते हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसके बावजूद भी जो है सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद अपने वीडियो को समय दिया। और एक बात और मैं कहूँगा, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया है। मैं CBI से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य केवल आपको न्यूज़ देना था और कोई उद्देश्य नहीं था। मैं CBI से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। धन्यवाद।